निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जारी हैं, वहीं प्रमुख दलों के बयान आए दिन सामने आ रहे हैं। ईवीएम कमीशनिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है। अगले 10 दिन में सभी सीटों के लिए लॉटरी निकलने की भी संभावना है। इसके बाद चुनाव के विधिवत ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा है कि भाजपा सरकार राजस्थान में ओबीसी की जातियों के साथ धोखा कर रही है। यही कारण है कि ओबीसी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया। वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की रिपोर्ट तुरंत आ गई और निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में ओबीसी की जातियों को मात्र 21% आरक्षण दिए जाने का काम किया जा रहा है, जबकि कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने नौकरियों में भी ओबीसी को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जल्द ही प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं से कार्यक्रम बनाकर इस पर रणनीति बनाई जाएगी। जो ये 21% दे रहे हैं, ये कतई बेईमानी है। पहले भी बेईमानी करते हैं, अब भी बेईमानी है। ठगा जा रहा है ओबीसी को आरक्षण के नाम से। जितने जो 27% आरक्षण जब अपना है, 27% आरक्षण के बाद में 21% क्यों दे रहे हैं? कोई रीजन होगा ना इसका कि क्या रीजन है, क्यों दे रहे हो, घटा के क्यों दे रहे हो? यानी हम इसका वास्तविकता पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और या तो 27% हमें दे दें, नहीं तो इसका विरोध झेलना पड़ेगा। आपको लगता है सरकार सर ओबीसी के साथ धोखा कर रही है, बेईमानी कर रही है? मैं ये कह रहा हूँ, शायद जो ये सरकार है, जो ओबीसी को इतना भारी ठग रही है हर चीज में, नौकरी में भी, यानी कि जो आरक्षण के आधार के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आज बड़ी बड़ी जो जगह है आईएएस आईपीएस की, उसमें भी हमारी कोई जगह नहीं। ये बहुत भारी ठग रहे हैं। हम अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, अब ठगे नहीं जाएंगे, इनकी धोखाधड़ी से दूर रहेंगे। हम तो अब आंदोलन करेंगे, ओबीसी विरोध कर रहे हैं। अब आपकी प्रमुख मांग क्या है कि 27% दिया जाए? जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। एक तो ये था, अब 27% जब आरक्षण हमने दे रखा है ना, तो फिर हम 21% क्यों दें? अब से पहले बेईमानी कर चुके, तब हमें यानी कि खा चुके। अब भाई हम ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं, जबकि आरक्षण कुछ भी नहीं है, घटा के दे रहे हैं, सब चीज में घटा रहे हैं। मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और विरोध करेंगे। सर, आपको लगता है कि प्रदेश भर में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए ओबीसी द्वारा? देखो, प्रदेश में और यानी पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा उठना चाहिए। पर आज राजस्थान की बात है, राजस्थान में चुनाव है, पंचायती राज का, पंचायत राज में जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण के आधार पे हमें आज मांग उठानी चाहिए। जो जितने कांग्रेसी लीडर बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, उनको ये मांग उठानी चाहिए कि ये सरकार तो धर्मिता कर रही है। अब कब तक आप आंख मीच के बैठे रहोगे? तो हम उठाएंगे, उठाने के लिए तैयार हैं और आज मैं बात कर रहा हूँ। उधर भाजपा नेता देशराज वर्मा के अनुसार पार्टी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी की संगठन की मजबूती का लाभ मिलेगा, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी फायदा पहुंचेगा। वर्मा ने कहा कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का संगठन काफी कमजोर है। माननीय पत्रकार महोदय, कांग्रेस को आप आत्मवर्ग बता रहे हो, कांग्रेस को आप भड़कम बता रहे हो। कल मैं देख रहा था, माननीय हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मीटिंग ले रहे थे। 1 से लेकर 35 तक वार्ड के उनके पास उम्मीदवार नहीं है और आप उसको मजबूत स्थिति बता रहे हैं। खुद माननीय विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि भाई 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर से कोई है? एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाया। ये हमारे विकास और सबका साथ सबके विकास की बात की जो बात थी नरेंद्र भाई मोदी और संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव जी ने लेके चला था, आज उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी संगठन में कांग्रेस से 5 गुना आगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पे अपने घर घर तक पहुंचे हुए। तीसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और
प्रदेश नेतृत्व ने हर मंडल पर चुनाव की समीक्षा, चुनाव को संगठनात्मक रूप से देने के लिए हर मंडल पर कार्यक्रम हुआ है और कल राजगढ़ के पूरे मंडलों का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे विस्तारक, जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्य और संयोजक और मंडल और बूथ और अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक के लोग उसमें मौजूद थे। तो कांग्रेस तो हमारे कहीं पाले में नहीं है और ये कांग्रेस वाले तो अपने कैंडिडेट ढूंढ लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। सर, जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुए थे और आपके ऐसे बड़े बड़े दावे थे, पिछली बार के चुनाव में नगर पालिका थी और उसमें सभापति बीना गुप्ता कांग्रेस पार्टी की बनी थी जी। इसके अलावा नगर निगम चुनाव की तो ये बात है। पंचायत चुनाव की बात की जाए तो ज्यादातर प्रधान कांग्रेस के थे और जिला प्रमुख बलवीर सिंह जो थे वो कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख बने थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए, अलग बात है। आपने शामिल करके जिला प्रमुख बनाया, लेकिन जनता ने तो कांग्रेस को बहुमत दिया और कांग्रेस जीती है। तो पिछली बार जब दोनों जगह कांग्रेस जीती है तो इस बात की क्या गारंटी कि इस बार नहीं जीत सकती? इस बार भी कांग्रेस ही कह रहे हैं हम जीतेंगे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का दावा है कि जिला प्रमुख भी कांग्रेस का होगा, सभापति भी कांग्रेस का होगा। कांग्रेस निश्चित तौर पर टक्कर दे रही है, पिछली बार भाजपा को हरा चुकी है दोनों जगह, इस बार भी वो तैयारी है। आप कह रहे हो कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, मीटिंग में नहीं होंगे, जब फार्म भरे जाएंगे बीजेपी से ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट मांगने वालों की भीड़ रहती है, जैसा मेरी जानकारी है। जब दोनों जगह जब सामने जीत चुके हैं तो इस बार भाजपा की कोशिश रहेगी कि अपने दोनों सभापति जो महापौर है और जिला प्रमुख बनाया जाए, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, मैंने आपसे बताया है कांग्रेस की शासन था उस समय और कांग्रेस अपने शासन का दुरुपयोग करके हमारे कुछ पार्षदों को इधर उधर करके उस नगर परिषद सभापति की जो बात आ रही है वो बनी, लेकिन बाद में सब तय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे लोगों ने साथ दिया और हमारा नगर का सभापति बना पहली बार। और आप दूसरी तरफ देखिए, प्रधान और बोर्ड की बात कर रहे हैं।